हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही इंसाफ करने वाला राजा रहता था, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दयालु और हिसाब करने वाला राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनकी ज़रूरत को पूरा करता था। इसी वजह से पूरी प्रजा अपने राजा का बहुत ही मान सम्मान करती थी और अपने राज्य की हर बात मानती थी। राजा को एक लड़की थी जिसका नाम मीना था। मीना एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी और वह एकदम राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी और राजकुमारी की ही तरह वह रहती थी महल में। लेकिन मीना को जंगल में घूमने का बहुत शौक था, पर जंगल में नए नए तरह के पेड़ पौधे देखना, नए नए तरीके के जानवरों को देखना उसे बहुत पसंद था। एक बार वह अपने पिता से कहने लगी कि मुझे जंगल में जाना है और बहुत सारे नए नए तरह के जानवरों को देखना है। यह सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं, बेटी अगर तुम जंगल में जाओगी तो वहाँ खूंखार और बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं, वह तुम्हें खा डालेंगे। यह सुनकर मीना कहती है, पापा मैं तो राजकुमारी हूँ ना, राजकुमारी को तो जानवर नहीं खाते हैं। यह सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें जानना है तो जाओ, लेकिन याद रखो कि तुम्हें महल के सैनिकों के साथ ही जाने की अनुमति दी जाएगी। मीना राजकुमारी मान जाती है और दूसरे दिन वह सैनिकों के साथ चली जाती है जंगल में जानवरों को देखने। लेकिन राजा ने सैनिकों को पहले ही आदेश दे दिया था कि इस बार गाड़ी से उतरने मत देना और अगर यह गाड़ी से उतरने की सिफारिश करे तो कह देना कि तुम्हारे पिता ने यह मना किया है कि तुम गाड़ी में से नीचे नहीं उतरोगी। एक बहुत ही बड़ी गाड़ी बनाई जाती है जिसमें चारों तरफ कांच होते हैं, जिसमें बाहर की चीज़ आसानी से दिखाई दे सकती है, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि कोई जानवर उसे गाड़ी को नहीं तोड़ सकता, ताकि राजकुमारी की रक्षा की जा सके। जंगली जानवरों से सुबह होते ही 10 बलवान सैनों के साथ राजकुमारी महल से निकलती है और दोपहर तक वह जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचते हुए उसे रंग बिरंगे मोर, भेड़िया, हाथी, घोड़े, हिरन दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राजकुमारी बहुत ही खुश हो जाती है। चलते चलते राजकुमारी का दिल चाहता है कि वह बाहर निकलकर यह सारी चीज़ों को आनंद ले सके और पेड़ पौधों को और नन्हे नन्हे जानवरों को हाथ लगाकर उन्हें छू सके। वह अपने एक खास सैनिक से कहती है कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाकर इन कुदरत चीज़ों को छूकर देखना है। लेकिन सैनिक कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमें खास आदेश दिया है कि हम आपको गाड़ी से बाहर न निकालने। लेकिन यह सुनकर राजकुमारी नाराज हो जाती है। बहुत देर सोचने के बाद राजकुमारी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वह इन्हें बेवकूफ़ बना सके सैनिकों को, तो वह जंगल में घूम सकती है। तभी वह एक सैनिक से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो सैनिक गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और राजकुमारी एक पेड़ के पीछे जाती है और वहाँ छुप जाती है। और जैसे ही सैनिकों का ध्यान भटकता है, राजकुमारी जी जंगल में चली जाती हैं। यह देखकर सैनिक बहुत ही डर जाती है, क्योंकि अगर राजकुमारी उन्हें नहीं मिलती तो राजा उन्हें जान से मार देगा। राजकुमारी जैसी ही जाती है तो उसे एक बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है। वह हाथी बहुत ही विशाल था। राजकुमारी ने
हाथी को हाथ लगाया और बहुत ही खुश होने लगी। आगे चलकर उससे बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। फिर उसे पेड़ पौधे और कुदरत की सभी चीज़ दिखाई दी थी। राजकुमारी की खोज जाने की खबर महाराज तक पहुंच जाती है और राजा तुरंत अपनी फौज लेकर जंगल में आता है और राजकुमारी को ढूंढने में लग जाता है। राजकुमारी चलते चलते वन जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक बंदर दिखाई देता है। वह बंदर पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। उसे बंदर ने राजकुमारी की तरफ एक आम फेंका। राजकुमारी ने वह आम खाई और बहुत खुश हुई क्योंकि उसने इतना मीठा आम अभी तक नहीं खाया था। फिर राजकुमारी आगे चल देती है। तभी से एक आहट सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो एक बहुत ही बड़ा शहर वहां खड़ा था। राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे पता चल जाता है कि वह शेर से उसे खाने वाला है। जैसे ही शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ती है अपने राजा वहां आ जाते हैं अपनी सेना लेकर और शेर के ऊपर जाल फेंक दिया जाता है और शेर को पकड़ लिया जाता है। यह सब देखने के बाद राजकुमारी डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता से मन की बात बताती है कि मेरे वजह से ऐसा कभी नहीं करोगे। राजा जी समाप्त कर देते हैं और शेर को ले जाकर दूर जंगल में छोड़ आते हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।